नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉप क्रिकेटर्स जो 2024 में अलविदा किया है फॉर्मेट्स को, कुछ क्रिकेट फॉर्मेट्स को और कुछ पूरा क्रिकेट को ही। जैसे बहुत सारा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है, बहुत ही बड़ा बड़ा नाम है, हम लोग उस सब नाम ही आज डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो का अंत तक बन के रहिए ताकि आप लोग को पता चले कि 2024 में कौन सा बड़ा बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स क्रिकेट से अलविदा लिया है 2024 का साल में, और कौन सा प्लेयर्स जाने से हम लोग को बहुत ही दुख मिला है, क्योंकि बहुत साल का एक इंटरनेशनल करियर का स्पैन था इस सब प्लेयर का। तो 2024 में जब रिटायर किया है तो बहुत एक वॉइड हो गया है टीम में और हम लोग का फैंस का अंदर में भी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप क्रिकेटर्स हु रिटायर्ड इन 2024। तो दोस्तों, पहला जो प्लेयर रिटायर किया है वो है नान अदर देन, हम लोग काफी दुख के साथ बोलेंगे, वो है नान अदर देन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा। और शायद ये पहला बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप खत्म होने के साथ साथ ही हम लोग को दो बड़ा बड़ा दिग्गज प्लेयर का रिटायरमेंट का हम लोग को न्यूज आया, जहां पर उनमें से पहला प्लेयर था रोहित शर्मा। और इनका अगर करियर का बात करें तो ये 4231 रन किए हैं अपना करियर में। 159 T20 मैचेस खेले हैं, स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर। एंड ये 37 ईयर्स ओल्ड में T20 क्रिकेट को अभी अलविदा कह दिए है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स जो हम लोग मिस करने वाले हैं इन 2025 इस रोहित शर्मा इन T20 फॉर्मेट। नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, जो ओपनर बैट्समैन था, वो है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर एसेज का दौरान अनाउंस किया था कि वो टेस्ट मैच से रिटायर करने वाला है, और उसका लास्ट जो टेस्ट सीरीज था वो पाकिस्तान में था और वो था होम में। जो न्यू ईयर डे में जो 2024 में था उसमें उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से भी अलविदा किया है, और जून में 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वहाँ पर उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप खेल के T20 इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट किया है। सो ये पैडिंगटन बॉन्ड जो प्लेयर है, जो एक वन ऑफ द लेजेंड है, हर एक फॉर्मेट, ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, हर एक फॉर्मेट में चैंपियन हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे 50 ओवर वर्ल्ड कप 2 जीता है, 2015 और 2023 का। 2021 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, और 2023 में उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता है। अगर उसका हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, टेस्ट का रिकॉर्ड, उसमें 112 मैचेस में उन्होंने 8786 रन किया है, जहाँ पर उसका एवरेज है 44.6 और हाई स्कोर है 335 नॉट आउट। वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन इन मॉडर्न डे क्रिकेट, और उसका टोटल सेंचुरीज था 26 और टोटल 50 था 37 इन टेस्ट। अगर ओडीआई का रिकॉर्ड देखेंगे, 161 मैचेस में उन्होंने 6932 रन किया, उसका हाईएस्ट स्कोर है 179, एवरेज है 45.3 और उसका सेंचुरीज है 22। और T20 इंटरनेशनल की अगर बात करेंगे तो 110 मैचेस में उन्होंने 3277 रन किया है, जिसमें एक सेंचुरी है और उसका हाईएस्ट स्कोर भी 100 नॉट आउट है, एवरेज है 33.4 और उसका स्ट्राइक रेट भी है 145 का करीब। और आईपीएल में भी उन्होंने 184 का मैचेस खेला है, जिसमें 6565 रन बनाया है, हाई स्कोर है 126, जिसमें एवरेज है 40.5, सेंचुरी है 4। और वो ऐसा प्लेयर है जिसमें आईपीएल का ऑरेंज कैप जीतने वाला, सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला प्लेयर है, जिसमें उसको 3 बार ऑरेंज कैप भी मिला है आईपीएल में। सो बहुत ही एक टैलेंटेड और बहुत ही एक लेजेंडरी बैट्समैन जो 2024 में हिटर किया है, और हम लोग जैसे डेविड वार्नर का फैंस है, बहुत ही खराब लगा है जब डेविड वार्नर रिटायर किया है। सो वन ऑफ द बिग प्लेयर हु विल बी मिसिंग इन द कमिंग ईयर्स। वर्ल्ड का शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से आते हैं विराट कोहली। वो T20 फॉर्मेट में इंडियन कलर्स में हम लोग फिर से उनको कभी और नहीं देखेंगे, क्योंकि वो फिर से अलविदा बोल दिए हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही ऐलान किए थे वो लोग और T20 नहीं खेलेंगे। सो वी आर गोइंग टू मिस विराट कोहली। उनका अगर करियर का बात करेंगे T20 का, तो 125 मैचेस खेले हैं, जहां पर 4188 ऑलमोस्ट 4200 रन जैसा रन बनाए हैं। और एवरेज भी बात करेंगे तो बहुत सारा प्लेयर्स का बड़ा फॉर्मेट में भी ऐसा एवरेज नहीं होता है। 48.70, स्ट्राइक रेट भी 137.04 का स्ट्राइक रेट। और जाते जाते भी जो लास्ट मैच भी था उनमें भी टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर थे, और काफी सारा बड़ा बड़ा T20 टूर्नामेंट्स में इंडिया के लिए मैन ऑफ द सीरीज भी हुए हैं, और काफी इंपॉर्टेंट इंडिया का प्लेयर था। और एक टाइम में तो उनका एवरेज 50 से भी ज्यादा हुआ करता था, बट रिटायर्ड विद एवरेज ऑफ मोर देन 48, विच इज प्रीटी इंप्रेसिव। और विराट कोहली को खाली इंडियंस ही नहीं, पूरा वर्ल्ड मिस करेगा T20 फॉर्मेट में। तो अनदर बिगेस्ट नेम टू मिस आउट इन द 2025 इन द T20 फॉर्मेट विल बी विराट कोहली। अभी हम लोग आ जाएंगे और एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर डीन एल्गर। डीन एल्गर एक फास्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर है टू रिटायर इन 2024।
उसका जो लास्ट अपेयरेंस है वो सेकेंड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एट केप टाउन। और अगर इस प्लेयर का अगर बात करेंगे, जब फॉर्मर साउथ अफ्रीकन रेड बॉल का कैप्टन भी था, जिसमें उन्होंने 86 टेस्ट मैचेस खेला, जिसमें 5347 रन भी बनाया जाए, एवरेज ऑफ 37.65। और साउथ अफ्रीका का पीछे इतना चैलेंजिंग होता है और ओपनर का हिसाब से इतना अच्छा रन, इसका इतना एवरेज, तो हम लोग पता है, हम लोग को तो पता ही था कि डीन एल्गर कितना डेंजरस और कितना अच्छा बैट्समैन था। और एज ए रेड बॉल उसका अगर हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे, 23 हाफ सेंचुरीज भी है और 14 सेंचुरीज भी है इन इस टेस्ट करियर। उसको ज़्यादातर रेड बॉल में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने 8 ओडीआई खेला है बट ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। बट साउथ अफ्रीका अगर टेस्ट टीम का अगर बात करेंगे तो एक अच्छा टेस्ट का ओपनर था, और जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट मिस करेगा। तो डीन एल्गर वॉज अनदर प्लेयर हु रिटायर इन 2024। उसके साथ आ जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट इंडियन ओपनर बैट्समैन हुआ करते थे, शिखर धवन। तो शिखर धवन 34 टेस्ट खेले थे, जिनमें उनका एवरेज था 40.61। 167 ओडीआई खेले थे विद एवरेज ऑफ 44.11 एंड 68 टी20 खेले थे, जहां पर उनका एवरेज था 27.92। और जब इंडिया में और यंग यंग प्लेयर्स को ज़्यादा चांस मिलता गया, जैसे ईशान किशन, शुभमन गिल और भी जो यशस्वी जायसवाल अभी, तो इनका क्योंकि एज हो रहा था तो ये रेडर से बाहर जा रहे थे, क्योंकि सिलेक्टर्स यंग प्लेयर को पसंद कर रहा था। तो वो जो अपना लास्ट टेस्ट मैच खेले थे वो था इन द ईयर ऑफ 2018, लास्ट टी20 खेले थे 2021, लेकिन लास्ट ओडीआई खेले थे दिसंबर 2022 में। और उसके बाद क्योंकि उनको अभी वो रेडर से बाहर चल गए थे, वो डिसाइड किया अपना रिटायरमेंट, जहां पर उन्होंने इस अगस्त में 2024 का अगस्त में लास्ट साल का उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम द इंटरनेशनल एंड द डोमेस्टिक क्रिकेट। तो अभी वो हम लोग कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट में नहीं खेलते देखेंगे, आईपीएल में भी नहीं खेलते देखेंगे। बाद में अगर कोई बाहर का टी20 लीग्स में खेला तो मे बी देयर इज अ चांस, बट राइट नाउ नो चांस ऑफ शिखर धवन in the 2025 year to see him playing big leagues. So another important player to retire out. And Shikhar Dhawan, I will add one thing. Shikhar Dhawan was India's ICC tournament's best performers. आईसीसी टूर्नामेंट में Yes. हमेशा शिखर धवन अच्छा परफॉर्मेंस करता था और इंडिया को जीताने में, क्रिटिकल मैचेस जीताने में हेल्प करता। तो वन ऑफ द बिग प्लेयर्स, ओपनर प्लेयर, ओपनिंग बैट्समैन जो हम लोग मिस करेंगे इन द फ्यूचर आईसीसी टूर्नामेंट्स। और एक बैट्समैन इंग्लैंड का प्लेयर वो है डेविड मालान, जो भी रिटायर किया इंटरनेशनल क्रिकेट में अगस्त में। एक लेट ब्लूमर बोला जाता है क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यूट किया था एट द एज ऑफ 29। और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन का पास एक्सलेंट परफॉर्मेंस है फॉर वाइट बॉल क्रिकेट फॉर इंग्लैंड, जहां पर उन्होंने मालन ने 22 टेस्ट खेला है विद एन एवरेज ऑफ 27.54। 30 ओडीआईस खेला है जिसका एवरेज था 55.77, और 62 टी20 इंटरनेशनल खेला है इंग्लैंड की तरफ से जिसका एवरेज है 36.38। सो एक बहुत ही ओवरऑल प्लेयर, बहुत ही छोटा और इम्पैक्टफुल अपना कैरियर, जहाँ पर इंग्लैंड को बहुत कम समय में बहुत सारा मैच जीतने का हेल्प किया। तो डेविड मलान वाज अनदर प्लेयर हु रिटायर्ड इन 2024। इसके साथ इंडिया का और एक विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, जो कि काफी अच्छा खेलते थे लास्ट कुछ साल, और आरसीबी और केकेआर जैसा फ्रेंचाइजी का भी कैप्टनशिप किए है, और उनका एशिया कप का वो छक्का मार के बांग्लादेश के साथ जीतना अभी भी हम लोग के आंख में वो आते रहता है वो विजुअल्स। लेकिन जो भी हो, उन्होंने रिटायरमेंट लिया और उनका 26 टेस्ट वो अभी तक खेले थे, 94 ओडीआईस खेले थे और 60 टी20 खेले थे, लेकिन 2024 में वो रिटायरमेंट घोषित कर दिए। और वो अभी हम लोग एज अ बैटिंग मेंटर देखेंगे इन दी आरसीबी टीम, और उनको हम लोग लेकिन फिर भी अभी हम लोग टी20 खेलते देखेंगे इन द साउथ अफ्रीकन टी20 लीग सीए टी20 इन द 2025। तो इसी साल वो अभी जो टूर्नामेंट है उसमें आप लोग उनको खेलते दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर कर गए हैं। और एक लेजेंडरी प्लेयर जो 2024 में रिटायर किया है वो है इंडियन ऑफ स्पिनर लेजेंड रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन की जो बॉम्ब सेल फैला था रिटायरमेंट का, वो फैला था थर्ड टेस्ट का बाद, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बीच में जो मैच हुआ ब्रिस्बेन में दिसंबर, उसका बाद उन्होंने मिड सीरीज अनाउंसमेंट रिटायर किया। अगर लेजेंडरी ऑफ स्पिनर का हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे, उन्होंने 537 विकेट्स लिया था फ्रॉम 106 टेस्ट एट एन एवरेज ऑफ 24.01। So he one of the second highest wicket taker for India in Test matches, only behind अनिल कुंबले। अश्विन 116 ओडीआईस भी खेला है जिसमें उन्होंने 156 विकेट लिया है, और 65 टी20 इंटरनेशनल भी खेला है जहां पर उन्होंने 72 विकेट्स लिया है। बट अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ले लिया है, बट सीएसके की तरफ से आईपीएल में रिप्रेजेंट करने वाला है। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में और इंडियन टेस्ट टीम में एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है, क्योंकि अश्विन वन ऑफ द मैच विनर्स था जिसका पास सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज का ट्रॉफी भी था, और बहुत सारा सीरीज अकेला दम पे हाईएस्ट विकेट टेकर होकर मैच जिताया जब भी इंडिया में कुछ भी सीरीज होता था। कोई वन ऑफ द मोस्ट
मिस्ट्रिकल और स्किलफुल ऑफ स्पिनर बोला जाता है, एंड वन ऑफ द लेजेंड which we will be missing in 2025 and in future. So Ravichandran Ashwin, the big legend who retired in 2024 December. इसी के साथ एक टॉप ऑलराउंडर जो कि हमेशा टॉप ऑलराउंडर्स में रहते हैं, साकिब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश, वो भी अलविदा कह दिए हैं फॉर दी T20 फॉर्मेट एंड दी टेस्ट फॉर्मेट। लेकिन वो अभी भी हम लोग ओडीआई फॉर्मेट में देख सकते हैं, हम लोग उनको, वो ओडीआई फॉर्मेट खेलते रहेंगे। और अगर हम लोग उनका T20 स्टैट्स का बात करें तो 129 T20s खेले थे, जहां पर उन्होंने 2251 रन बनाए हैं और 149 विकेट्स भी लिए हैं। और टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने 4000 से ज़्यादा रन किए हैं और 240 विकेट्स वो लिए हैं इन इस करियर। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन फॉर बांग्लादेश। लेकिन जो भी हो, विल नॉट सी हिम इन टेस्ट एंड इन T20, लेकिन ओडीआई में इंपॉर्टेंट सीरीज में शायद हम लोग साकिब अल हसन को देख सकते हैं। और T20 में भी आप लोग उनको देख सकते हैं, अगर आप लोग बांग्लादेश डोमेस्टिक क्रिकेट लीग फॉलो करते हैं तो वहां पर वो अभी भी खेलते हैं। और एक लेजेंडरी बॉलर जो रिटायर किया 2024 में, हुए इंग्लैंड लेजेंड जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन वाज आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट रेड बॉल पेसर ऑफ ऑल टाइम। कोई भी फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन से ज़्यादा विकेट नहीं लिया टेस्ट क्रिकेट का हिस्ट्री में। जेम्स एंडरसन का कैरियर खत्म हुआ है 704 विकेट्स टेस्ट विकेट्स लेके। उन्होंने 188 टेस्ट मैचेस खेला है इन हिज कैरियर, ओनली सेकेंड टू सचिन तेंदुलकर जो 200 ओनली सेकेंड टू सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 200 गेम्स खेला है फॉर इंडिया। अगर जेम्स एंडरसन का एवरेज देखेंगे 26.46 एवरेज है इन द टेस्ट। उन्होंने 194 ओडीआईज भी खेला है जिसमें उन्होंने 269 विकेट्स लिया है, और 19 T20 इंटरनेशनल भी खेला है जिसमें उन्होंने 18 विकेट लिया। जेम्स एंडरसन अपना लास्ट फाइनल टेस्ट खेला अपना होम ग्राउंड लॉर्ड्स में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन जुलाई 2024। सो जेम्स एंडरसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेड बॉल पेसर, एक लेजेंड पेसर जो 2024 में रिटायर लिया है, और इंग्लैंड फास्ट बॉलिंग में एक बहुत ही बड़ा नाम है, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही बड़ा नाम है। सो वी विल बी मिसिंग जेम्स एंडरसन और इज स्विंग जो हर एक बड़ा बैट्समैन को तकलीफ में देता है। सो संदीप, आपका हिसाब से सबसे बड़ा कौन प्लेयर जो रिटायर हुआ है जो सबसे खराब लगा है हम लोग को? मुझे सबसे खराब लगा है रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। आई नो दे आर गोइंग अप द एजेस, बट जो भी हो वी आर गोइंग टू मिस हिम। एंड टेस्ट क्रिकेट का अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली एंडरसन अ बिग प्लेयर, क्योंकि काफी सारा विकेट्स लिए एंड टॉप विकेट टेकर्स में भी है। वी आर गोइंग टू मिस हिम। बहुत सारा प्लेयर्स है, डेविड वार्नर, जेम्स एंडरसन, रविचंद्रन अश्विन, सभी को हम लोग मिस करेंगे। सो दोस्तों, आप लोग भी हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सा प्लेयर को मिस करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो इतना ही, फिर से आप लोग के साथ मिलते हैं एक नया वीडियो में।